बोर्ड स्टडी चैनल में। आज जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो 14 है, एक और बच जाएगा 15, उसको भी करा देंगे, फटाफट कराएंगे और बहुत जल्दी कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रथम प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो बिहार के जो झील है, जो ताजे पानी की झील है और गोखुर झील है वो कांवड़ झील है और ये बेगूसराय में है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने की भंडार मिला है? सोने का भंडार मिला है जमुई में, और यहाँ पे ग्रेफाइट भी आपको मिलेगा, हीरा भी मिला है और सोने का भंडार भी मिला है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा भागलपुर। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया। समागी मतलब कि यहाँ ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला गया तो 1858 ईस्वी में। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा 1 पर। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है फटाफट करेंगे, बहुत कम समय में करेंगे और अगला एक और बच जाएगा 15। उसके बाद क्वेश्चन बैंक करेंगे, जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक जितना भी है सब कर लेंगे एग्जाम के पहले। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को डैश से जोड़ती है? हल्दिया से जोड़ती है, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि हाँ तो प्राकृत भाषा में थे। अधिकांश शिलालेख थे प्राकृत भाषा में, जबकि इसमें लिखा हुआ जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख अरामाइका और यूनानी में भी थे। तो याद रखना पड़ेगा कि उत्तर पश्चिम में जो शिलालेख मिला था अशोक का वो कौन सा भाषा में था? तो अरामाइका और यूनानी भाषा उत्तर पश्चिम में, और बाकी जो अभिलेख है अधिकांश अभिलेख वो प्राकृत भाषा में था। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कहता है कि बिहार राज्य अवस्थित है, देशांतर बताना है कि कौन देश कितने देशांतर से लेकर के कितने देशांतर तक बिहार स्थित है। तो आपका जो उत्तर होगा लगभग 84 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है बिहार। ये याद रखना है क्योंकि भारत का देशांतर सभी को पता रहता है और ये प्रश्न बहुत हिट हो जाता है, लेकिन ये बिहार का देशांतर पूछने वाला है। नेक्स्ट है कि सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहर भी कहा जाता है। तो भाई विनाशकारी आएगा तो उसका तीव्रता समझ सकते हैं कि 7 के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 7.5 तीव्रता के ऊपर। अगर समुद्र में भूकंप आए तो उसको विनाशकारी बोलेंगे। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहते हैं, जो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित था धर्म। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री साहब दिए थे जय जवान जय किसान। और उसमें विज्ञान की बात किए थे, कौन किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। देख लीजिएगा ये प्रश्न, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो अटल बिहारी वाजपेयी। देख लीजिएगा इस प्रश्न को, जय विज्ञान वाला को आप गूगल करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी शायद मेरे हिसाब से अभी लग रहा है। नेक्स्ट है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा जय सिंह किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, किसके अलावा? माने एक नेगेटिव बताना। तो समुद्रगुप्त के अलावा चंद्रगुप्त को बोलते थे, चाणक्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर आपका 3 पर जाएगा। अलावा पूछा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें कौन सा 5 इंडीज था? उत्तर हो जाएगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, यही 5 इंडीज है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो हो जाएगा, देखिए राजा मान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गलत है। मान सिंह जो थे वो सैनिक थे, तो ये आपका गलत दे रहा है और गलत चूज करना तो यही होगा।
तो बाकी सही वाले को चूज कर लेते हैं। अबुल फजल जो थे ना वो अकबर के वजीर थे, मतलब मंत्री थे, और अकबर के शासन में अकबरनामा के लेखक भी थे अबुल फजल। अब्दुल रहीम खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद जो देखभाल करने वाले थे बैरम खां उसके पुत्र थे, है ना। तो अब्दुल रहीम खाना पूछेगा कौन, तो बैरम खां का पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात है, इनमें कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है। और ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, देखिए तो टेक्टोनिक प्लेट जो मिलता है वो भूकंप का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत श्रृंखला नहीं है। तो पर्वत श्रृंखला इसमें माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, ठीक है, लेकिन माउंट नागाटिबा नहीं है, माउंट नागाटिबा नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, बताना इसमें खाड़ी कौन सा नहीं है। तो एक सेकेंड मेरे दोस्तों, कहाँ चला गया, हाँ कच्छ की खाड़ी है, ये सही है, खंभात की खाड़ी है, सही है, लेकिन आकाबा की खाड़ी नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कहता है कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व आपका 1100 लगभग 2 के लगभग में है बिहार का, प्रत्येक किलोमीटर यहाँ लोगों की संख्या अधिक है, बिहार हो जाएगा जनसंख्या घनत्व में आगे। और बिहार में कहेगा तो शिवहर हो जाएगा। भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। तो अफ़गानिस्तान का मुक्केबाजी, ये तो सही है, वहाँ का मुक्केबाजी है अफ़गानिस्तान का। और बांग्लादेश का सही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल को मेल खाता है, कौन सा गलत है। तो इसमें आपका उत्तर होगा बांग्लादेश क्रिकेट। बांग्लादेश का क्रिकेट है हो, बांग्लादेश का। चलिए, तो यहाँ खेल में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है कि कौन सा इसमें गलत है। भूटान का तो तीरंदाजी है, अफ़गानिस्तान का मुक्केबाजी इसमें गलत खोजना था, तो आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट। नेक्स्ट है कि भाई बारिश की छाया तब बन जाती है जब हवाएं नमी और ऊपर उठने के लिए तेज़ी से बढ़ती है। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग के नीचे गिरने के लिए संघनित होती है, इनमें कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। उत्तर हो जाएगा, नेगेटिव पूछ रहा है, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र गलत है। बाकी आपका क्यू का हवाई द्वीप ठीक है, कैलिफोर्निया के डेड वैली ये ठीक है, ठीक है, ये आपका गलत हो गया, तो गलत चूज करना है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र जो 21 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष से घटाकर मतदान का जो उम्र हो गया वह 18 वर्ष कर दिया गया। तो कौन सा संशोधन के तहत, तो 1989 के 61वां संविधान संशोधन के तहत जो मतदान की पहले जो आयु थी वह 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति मतदान कर सकता है। तो ये 61वां संविधान संशोधन का देन है। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कहता है कि कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किसने की। तो पीसी महालनोबिस ने किया था। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें कुछ श्रमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पाद में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो कोई बदलाव नहीं होता है तो उसको अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है,
इनमें कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा मशीन एवं नवीनतम तकनीक का अधिकतम प्रयोग, क्योंकि वह मशीन का प्रयोग करना नहीं चाहते थे, लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। नेगेटिव पूछ रहा है तो उत्तर आपका 3 पर जाएगा। अगला है माउंट फूजी, इसको बोलते हैं फ्यूजियामा, जो जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की क्या है? तो ज्वालामुखी पर्वत है ना, ज्वालामुखी उत्तर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है कि डैश भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र पदाधिकरण जिसे संघ, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के आय, देखिएगा राज्य, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश, तीनों के आय का लेखा जोखा रखने का काम करता है, वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का काम है। नेक्स्ट है कि किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है? तो दूसरा स्थान है भारत का फल उत्पादन करने में, 1 पर जाएगा। पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले हैं? पूर्व प्रस्तर युगीन माने पुराना वाला, तो दक्षिणी बिहार में। भारत में कई केंद्र सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा भारत के कृषि निगम शामिल नहीं है, बाकी कपास निगम है, खाद्य निगम शामिल है। असंगत मैच की पहचान करें, असंगत मैच की पहचान करें, उत्तर इसमें असंगत हो जाएगा। देखिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुल्टेनबर्ग साहब किए थे, ये सही है। बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यूवेनहॉक किए थे, ये सही है। लेकिन हाइड्रोजन का आविष्कार केवेंडिश साहब किए हैं, और यहाँ गलत दे रहा है। हाइड्रोजन का आविष्कार केवेंडिश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीका से मेल नहीं खाता है? चलिए कौन सा मेल नहीं खाता है? चलिए यहाँ है, चलिए कौन सा मेल नहीं खाता है तो मिला दिया जाए आप लोगों के लिए, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा हुंड का नियम, परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये आपका मेल नहीं खाता है। बाकी आपको मैं बता दूं कि एवोगाड्रो संख्या की बात करेगा तो गैस और तापमान जरूर रहेगा, उसमें अणुओं की संख्या समान रहेगी बोलेगा। बॉयल के नियम गैस में दबाव और मात्रा के बीच संबंध बताता है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन नेगेटिव खोजना है तो आपका डी सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदान या घाटी में जमा हुए और कछाड़ी जमाव से बनते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं, क्या हो जाएगा? प्लेसर निक्षेप के रूप में, ठीक है, उत्तर आपका जाएगा प्लेसर निक्षेप। नेक्स्ट पाते हैं दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया? तो वो राजा का नाम है मार्तंडवर्मा। नेक्स्ट है कि मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। मुगल का तो राइटर थे बाबरनामा के लेखक बाबर ही हैं। नेक्स्ट है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो उसका नाम है जीवक, जीवक चिकित्सा। नेक्स्ट फैन वाइन करी ना, फैन वाइन वाला मच्छर बहुत है, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट पाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता हमार सोनार बंगला के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है कि हमार सोनार बंगला आगे चल कर के बांग्लादेश का अपना राष्ट्रगान बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नाम के 2 प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, कौन से देश में?
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हाँ नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका इंग्लैंड में है, यूनाइटेड किंगडम, यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि किस भाषा से, मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि एवं भाषा है, कौन सी भाषा है मौर्यकालीन का? उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी एवं प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में किस हिल स्टेशन पर आपको, एक सेकेंड, आपको चायपाड़ा झरना और पोथमेंडू और व्यू पॉइंट और ऑटुकाद झरना मिलेंगे? कहाँ पे, किस इस हिल स्टेशन पर ये सब झरना आपको देखने को मिलेगा? उत्तर हो जाएगा मन्नार। नेक्स्ट है कि वेनिस शहर जो नहर और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो उत्तर होगा आपका वेनिस, इटली का, है ना, याद रखिएगा। पोनमुरी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। पोनमुरी यह किस शहर के पास स्थित है? पोनमुरी, तो याद रखिए तिरुवनंतपुरम शहर के पास है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करेगा तो पर्थ हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें पर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 161वें के अनुसार निम्नलिखित में किसी सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेरफेर करने की शक्ति है? तो कौन सज़ा माफ़ कर सकता है या हेरफेर कर सकता है? उत्तर हो जाएगा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। 161 के तहत, है ना। बिहार में स्थापित किस वंश को प्रतिहंता वंश कहते हैं? मैंने अपने पिता को मार के बैठा था गद्दी पर, तो वह वंश है हर्यक वंश। बिंबिसार को मार के अजातशत्रु बैठा था, पता होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का ए निम्नलिखित में किसकी गारंटी देता है? देखिए 300 के ए में संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया था। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ठीक है, यही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक किस पहलू से संबंधित है? उत्तर होगा आपका चुनाव से, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं, ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमा संगठन ने उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया? सबसे ऊंचा मोटर योग शहर, उत्तर होगा 88 का। लद्दाख में देखिए सबसे ज़्यादा कहे, भारत की बात में ऊंचा कहे कि सबसे ज़्यादा ऊंचा सड़क कहे या कुछ भी कहे, ये लद्दाख ही है, ठीक है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? सासाराम में शेरशाह सूरी, बहुत बेटर, आपका उत्तर जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? देखिए जल चक्र में वाष्पीकरण होता है, ठीक है, ना कि उद्पादन, ना कि हिमीकरण। उत्तर आपका एक जाएगा। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका कौन सा है? देखिए तो पानी में क्लोरीन मिलाना ही क्लोरीनीकरण कहलाता है और इससे पानी शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है कि जुड़वा बच्चे में काफ़ी समानता होने के बावजूद उसमें एक चीज़ अंतर होता है, बताइए। जुड़वा बच्चे में क्या अंतर होता है? फिंगरप्रिंट का अंतर होता है, बाकी सब चीज़ लगेगा सेम, लेकिन अंगूठे का जो निशान है वह अलग होता है। गेहूं को आमतौर पर भूरे रंग की बोरी में रखा जाता है, जानते हैं क्यों? यह बोरी डैश बनाती है। देखिए भूरे रंग की जो बोरी में रखा जाता है, तो पूछ रहा है कि बोरी जो बनता है वह क्या चीज़ का बनता है? तो बोरी बनता है पौधे के तंतु एवं जूट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष का लघुत्तम दिन कौन सा है? लघुत्तम बोले तो छोटा दिन, किस दिन को कहते हैं भाई? छोटा दिन। देखिए छोटा दिन अगर पूछे तो आपका उत्तर जाएगा 21 दिसंबर को
लघुत्तम दिन को, वर्ष का लघुत्तम दिन 21 दिसंबर। अगर इसमें 22 रहता तो सबसे बेटर तो वही होता, 22 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। खुशी एवं याचिका सहेलियाँ है। खुशी विटामिन सी देने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाती है। मान लीजिए जो विटामिन सी वाला पदार्थ नहीं खाएगा उसको क्या पड़ेगा, स्कर्वी पकड़ेगा। ठीक है, स्कर्वी पकड़ेगा। स्कर्वी 2 जगह है। और एक व्यक्ति है, यासिका नाम है उसका, पिज़्ज़ा समोसा केक है ना, ये सब खा रहा है मार्केट का, तो मोटापा हो जाएगा उसको। तो यहाँ होगा स्कर्वी और मोटापा की बीमारी। जा नेक्स्ट है कि गुलाब एवं मेहंदी किस प्रकार के पौधे हैं। तो गुलाब और मेहंदी की बात करें तो ये पौधे हो जाएंगे झाड़ी। क्या है, झाड़ी है। पैराशूट तथा पहला हवाई गुब्बारा एक ही वर्ष में किस देश में पहली बार बनाए गए थे। ये बहुत हिट प्रश्न है कि पैराशूट और ये जो गुब्बारा बना था ना, हवाई गुब्बारा, वो कौन सा देश बनाया था फर्स्ट बार। उत्तर आपका होगा फ्रांस। नेक्स्ट है कि किस त्यौहार पर भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है जिसे धन संपत्ति देने की वाला माना जाता है। दीपावली को। ये सब एससीईआरटी के सिलेबस में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए की अच्छा स्रोत है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए की स्रोत अगर पूछा जाए तो अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो केला होगा। ठीक है, अगर गाजर होता तो बेटर होता। गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए की मात्रा है। और पका हुआ फल बोले तो पका हुआ आम में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है कि माचिस की डिब्बी की सतह जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप चमकीली लौ में परिवर्तित हो जाता है। मतलब माचिस होता है ना, पता है आप सभी को, उस पर जब टकराता है माचिस की तिल्ली तो उससे क्या निकलता है, आग निकलता है। तो ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के वजह से आग पकड़ता है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो वाष्पीकरण हो जाएगा कि ये सतह के क्षेत्रफल के वृद्धि होने के साथ में वाष्पीकरण भी तेजी से होगा। प्रकृति रबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यह एक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ये शब्द को याद रखिएगा हमेशा, प्रकृति रबर के बारे में पूछे तो लोचदार गुण, लचीला नहीं मारिएगा, लोचदार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं वाशिंग सोडा। ठीक है, और कैल्शियम बाई कार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। चूना पत्थर तो आप लोग समझते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि आउटू ग्रंथि की समानता कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में किसका सेवन करना जरूरी है। तो कामकाज के लिए किसका सेवन बेटर जरूरी है, आयोडीन का। आउटू ग्रंथि बोले तो थायराइड, थायराइड के लिए क्या चाहिए, आयोडीन खाइए तो थायराइड ग्लैंड नहीं बढ़ेगा, घेंगा रोग नहीं होगा। मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप है जो डैश भी है। मैग्नोलियोफाइटा क्या है, तो हो जाएगा आपका उत्तर सबसे बेटर एंजियोस्पर्म है। क्या है, एंजियोस्पर्म है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग डैश वृद्धि करना था। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काम था कि लगभग 25% की वृद्धि किया जाए, लेकिन भाई हुआ नहीं। सुन लीजिए घटना क्या हुआ नहीं, जिसके वजह से 20% ही वृद्धि रह गया, तो 20% ही मारेंगे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछे तो औद्योगिकरण से संबंधित था, प्रथम पूछेगा तो कृषि से था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन की कमी से कारण होने वाला रोग है जिन्हें चेहरे, गर्दन और हाथ पैर पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। कौन सा बीमारी है, देखिए यह बीमारी है पेलागरा, चकता चकता हो जाता है, तो इस बीमारी का नाम ही है पेलागरा। नेक्स्ट है कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से लेकर के 30 ईस्वी तक
केवल डैश के आयु में 1494 में फरगाना के गद्दी पर बैठा। सीधी सीधी बात है, आपसे पूछ रहा है कि बाबर जो था वह कितने वर्ष में गद्दी पर बैठा। तो याद रखिएगा 12 वर्ष की अवस्था में। निम्नलिखित में कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? तो यकृत करता है पित्त का स्राव। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में किसका वहन करता है? हेमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा वहन करने का काम ऑक्सीजन का है, ठीक है, ऑक्सीजन ले जाता है कोशिका के पास। नेक्स्ट है कि लंगर कहाँ भाई मिलेगा? तो लंगर की बात करेगा तो गुरुद्वारा में मिलेगा, ये गुरुद्वारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मनुष्य के लिए पानी आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक सेकेंड, इसमें भोजन के पाचने में सहायता मिलती है नहीं, ये अपाच्य भोजन, बिना पचा हुआ भोजन को बाहर फेंकने में सहायता करता है नहीं, पसीने निकलने वाले पानी को पूर्ति करता है नहीं। देखिए अगर एक किसी को करेंगे तो नहीं होगा, अगर टोटल शामिल कर लेते हैं ना तो आपका उपयुक्त सभी पर उतर चला जाएगा, क्योंकि पानी का एक काम नहीं होता है, सभी होता है काम, ये सभी काम हो जाएगा पानी का। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान को गाने का समय है 52 सेकेंड तक गा सकते हैं, ठीक है, गा सकते नहीं है, गाया जाता है। जलती हुई मोमबत्ती पर एक गिलास रख देने से मोमबत्ती बुझ जाती है। ऊपर से अगर गिलास को रख दीजिएगा, कोई मोमबत्ती जल रहा है इस प्रकार से, अगर ऊपर से इस प्रकार से गिलास रखेंगे ना तो ये मोमबत्ती क्या होगा, जलेगा नहीं, जलेगा, बुझ जाएगा। इसका वजह है कि भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जलने के लिए, ठीक है। उत्तर आपका जाएगा 2 पर। नेक्स्ट पाते हैं, कहता है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत बता दीजिए। तो ये सूरज का प्रकाश है, इससे सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। हरा स्वर्ण किसको कहते हैं? तो वन को कहते हैं, जंगल को। एक अस्पताल को कांच की बोतल, कांच के सिरिंज आदि को किस रंग के कूड़ादान में फेंकना चाहिए? मान लीजिए आप अस्पताल में जाते हैं और आपके हाथ में नीडल हो, सिरिंज हो, है ना, या डिस्पोजल कोई भी चीज़ हो, कहाँ फेंकेंगे? हरा रंग के जो होगा उसमें डालते हैं, क्योंकि उसका रंग ही हरा बनाया गया, हरा नहीं नीला रंग बनाया गया उसका रंग। तो उत्तर हो जाएगा नीले रंग के, ठीक है, नीले रंग के जो डब्बा होता है उसमें डालना है, क्योंकि उसका रंग नीला बनाया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता बताना है। कितना महिला साक्षर है? तो 51.50% महिला साक्षर है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्नलिखित जिला का सही क्रम है। सही क्रम बताना है, बढ़ते क्रम में बताना है कि पहले शहरीकरण किसका कम है, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद किसका ज़्यादा। तो नालंदा है, तब मुंगेर है, तब क्या है, पटना सबसे ज़्यादा शहरीकरण। बढ़ते क्रम बताना है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आज का अंतिम है, उस विकल्प का चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय योजना भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। नेगेटिव पूछ रहा है तो भाई पॉजिटिव कर लेते हैं। देखिए भाग 2 योजना का है सशक्त महिला एवं सक्षम महिला, ये ठीक है। हर एक खेत में सिंचाई पानी, हर खेत में सिंचाई की पानी, ये भी ठीक है। लेकिन सभी के लिए वायु मार्ग तो गलत बात है भाई। सबके लिए वायु और जहाज की व्यवस्था कर दिया जाए तो सरकार तो बिका जाएगा ना। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट एक और बच जाएगा 15, उसके बाद ये किरण प्रकाशन का वॉल्यूम 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितना भी बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक है, सारे क्वेश्चन बैंक आपको कराऊंगा। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, अभी तक नए हैं भाई जुड़ते चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और लाइक करके जरूर जाइए। जय हिंद।